हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि हम जब लिखते हैं या हम जब बोलते हैं तब हमसे जो अशुद्धियां होती हैं उसको हम जब सुधारते हैं तब उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम अशुद्धि शोधन। शोधन यानी साफ करना, सही करना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब हम बोलते हैं तब। ठीक है, अर्थात जैसा हम सुनते हैं वैसा हम समझते हैं। ठीक है, मतलब हम यदि अशुद्ध बोलते हैं तो अशुद्ध ही हम समझेंगे और अशुद्ध ही हम लिखेंगे। ठीक है, और जब हम लिखेंगे अशुद्ध फिर हम बोलेंगे भी अशुद्ध। तो इन सारी चीजों को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले शुद्ध बोलना होता है, तभी हम शुद्ध लिख पाते हैं। और जब हम शुद्ध बोलते हैं फिर हम शुद्ध लिखते हैं, फिर हम शुद्ध समझते हैं। ठीक है, तो ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। अब जैसे आप भी जानते हैं हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, आप भी जहाँ पर रहते हैं वहां पर जो भी भाषा बोली जाती है उस भाषा का प्रभाव आपकी जबान पर होता है। ठीक है, उस प्रभाव के कारण हम बहुत सारी चीजों का उच्चारण अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, यही हमारे उच्चारण में गलती का मुख्य कारण होता है। और जब हम उच्चारण अलग तरीके से करते हैं तब हम लिखते अलग तरीके से, क्योंकि हम जो बोलेंगे वही हम लिखेंगे और वही हम समझेंगे। ठीक है, तो सही चीजों को समझने के लिए सही बोलना, सही लिखना और सही समझना, तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अब इसको हम कैसे सुधारेंगे यदि हमसे गलती हो गई है तो गलतियां तो हमसे हो गई। जब हमको पता नहीं था तब हमने वो चीजें सीखी, और फिर बाद में जब हमको हमारी गलती का एहसास हुआ या हमें बताया किसी ने कि ये चीजें गलत हैं या ये चीजें ऐसे नहीं, ऐसे बोली जाती हैं और ऐसे लिखी जाती हैं, तो हमें उसी क्षण अपने आप से एक प्रण करना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को जरूर से सुधारेंगे। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जीवन भर सीखते रहता है और मनुष्य ही गलतियां करता है, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है। यदि मनुष्य गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे। ठीक है, इसलिए सीखने के लिए बहुत जरूरी है गलती करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही गलतियां बार बार दोहराते रहे। ठीक, तो हम गलतियां, उच्चारण वाली गलतियां हम कैसे करते हैं। जैसे उच्चारण वाली जो गलतियां होती हैं वो हमेशा हमारी मात्राओं के कारण होती हैं, और कहना चाहिए मात्राएं ही हम मुख्यतः कभी आगे कभी पीछे लगा देते हैं। कभी हम ह्रस्व और दीर्घ स्वर को गलत उच्चारण करते हैं। ठीक है, इन सब कारणों से हमारी गलतियां होती हैं। तो हमारी गलतियां कितने प्रकार की हुई? हमारी गलतियां 3 प्रकार की हुई। सबसे पहली गलती उच्चारण संबंधी गलती, दूसरी गलती मात्राओं की गलती हम करते हैं, और तीसरी गलती हम करते हैं लिखते समय। है ना? तो ये तीनों हमारी जो गलतियां होती हैं इनमें जब हम सही रूप इसके लिखते हैं तब वो क्या कहलाता है? अशुद्धि शोधन। जब हम गलत करते हैं तो वो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अब जब हम उसको सही करते हैं तो वो क्या हो गया? शोधन, यानी सही करना, उसको सही तरीके से लिखना, सही तरीके से बोलना और सही तरीके से जानना या पढ़ना। ठीक, आपके पाठ 11 अशुद्धि शोधन में यदि आप पेज नंबर 55 या 55 यदि आप खोलते हैं तो आप देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिखा हुआ है।
ठीक है। उस शब्द को अलग अलग लोगों ने अलग अलग उच्चारण किया है। शब्द एक ही लिखा है, शब्द सही लिखा है, लेकिन उच्चारण अलग अलग है। और इस उच्चारण अलग अलग होने के कारण शब्दों के वर्णों में मात्राओं की भिन्नता आ गई है। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज। ये देखिए, ये लिखा हुआ क्या है? औरत। क्या लिखा हुआ है इसमें? औरत। ठीक है। और ये टीचर है, टीचर ने क्या कहा? बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है? कि इसने क्या कहा? इस बच्चे ने क्या कहा? औरत। इस बच्चे ने क्या कहा? औरत। इस बच्चे ने क्या कहा? इस बच्चे ने कहा आरत। और इस बच्चे ने कहा औरत। सिर्फ यही एक बच्ची है जिसने सही शब्द का उच्चारण किया है। क्या कहा फिर इसने? मैडम ने क्या कहा उसको? शाबाश रीता। रीता ने बिल्कुल सही उच्चारण किया है। वह औरत शब्द, औरत लिखा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जो शब्द लिखा होता है उसमें जो मात्रा लगी हुई है, औ की मात्रा लगी है, औ, र रस्सी का और त तलवार का, तो औरत। लेकिन इसने जब कहा औरत, औरत का मतलब क्या हो गया? र में भी इसने मात्रा लगा दी। देखिए आप देख रहे हैं, तो गलत उच्चारण करने से गलत हम बोलते हैं। इस बच्चे ने क्या कहा? औरत। ओ से ओखली शब्द इसने एक ही मात्रा लगाई। समझ आ रहा है? इसने क्या किया? मात्रा कहाँ लगा दी है? आरेत कर दिया है। आरैत। आरैत, र में ऐ की मात्रा लगा दी है। समझ आ रहा है आपको? तो ये हम मुख्यतः गलतियां करते हैं। यही हमारी उच्चारण की गलतियां हमारे लेखन की गलतियों में दिखाई देती है हमें कई बार। इस कारण हमें उच्चारण और लिखने की गलतियों को सुधारने के लिए सही पढ़ना भी जरूरी होता है। इन सब ने, जिन्होंने गलत उच्चारण किया, उन्होंने गलत पढ़ा। जब आप गलत पढ़ेंगे तब आप गलत बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो वो गलत लिखाएगा। सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, तो ये चीज जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे आते हैं। तब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है, ये अशुद्ध वर्तनी लिखी हुई है, ये शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है, ये भी अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, ये भी इन्हीं शब्दों को शुद्ध करके लिखा गया है। ठीक है, तो शब्दों में भी गलतियां होती हैं और उसके साथ साथ वाक्यों में भी गलतियां होती हैं। देखिए, जैसे दुकान से तेरे को क्या लेना है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। जब इसको हम सही बोलेंगे तो मुझे पेन लेना है, तो यहाँ पर जो उसने बच्चे ने गलत कहा है, उसको क्या कहना चाहिए था? इस बच्चे को दुकान से तुम्हें क्या लेना है, ये सही वाक्य है। यह व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य है कि दुकान से तुम्हें क्या लेना है। लेकिन यदि आप ये कह रहे हैं दुकान से तेरे को क्या लेना है, तो यह गलत वाक्य है व्याकरण की दृष्टि से। सही वाक्य मुझे पेन लेना है। इसने भी गलत कहा है, इसने भी देखिए मुझे पेन लेना, आधा ही वाक्य इसने कहा है। ठीक है, इसको क्या कहना था? मुझे पेन लेना है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि शब्द और वाक्य, ये शब्द हैं सारे, ये शब्द दिए गए हैं और ये वाक्य है, तो इन दोनों में ये इस तरीके से हम गलतियां करते हैं। ठीक है, अब इन सब की गलतियों को हमको सुधार कर लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम कौन सी गलती सुधारेंगे? उच्चारण संबंधी गलती सुधारेंगे। तो आइए कोशिश करते हैं उच्चारण करने की। मेरे साथ साथ आप भी सही उच्चारण कीजिएगा। आप बुक में ध्यान दे करके पढ़ते जाइएगा, मैं आपको बता रही हूँ।
ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है मिठाई। मिठाई आपको दिख रही है? देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, शायद आपको दिखेगा ये मिठाई। ठीक है, मिठाई दिख रहा है आपको? इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? कौन सी मात्रा लगी हुई है इसमें? इसमें लगी है बड़ी ई की मात्रा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? मिठाई। म में जो हम मात्रा का उच्चारण कर रहे हैं वो हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, देर तक नहीं कर रहे हैं। यानी हम ह्रस्व स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दीर्घ यानी देर तक नहीं बोल रहे हैं। जब हम देर तक नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर कौन सी मात्रा का प्रयोग करना है? छोटी ई का प्रयोग करना है। ठीक है, तो मिठाई का जो सही वर्तनी है या सही लेख है उसको हम कैसे लिखेंगे? शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे हम उसको? मिठाई। अर्थात म में छोटी ई की मात्रा, ठ में आ की मात्रा और बड़ी ई। ठीक है, मिठाई ऐसे लिखाएगा। वैसे ही गुलाब। गुलाब, गुलाब जब हम बोलते हैं तब ग में कौन सा ऊ लगा होता है? छोटा ऊ लगा होता है। लेकिन हम क्या कर देते हैं? कई बार बड़ा ऊ लगा देते हैं। ठीक, क्योंकि क में फिर से हमको छोटी ई लगानी चाहिए, लेकिन हम आदतन लिखते लिखते बड़ी ई लगा देते हैं। क्यों क्यों कर देते हैं हम ऐसा? कई बार तो होता है ये हमारे आलस के कारण। क्यों? क्योंकि क जो है क्योंकि में बहुत छोटा सा जगह होता है वहां पर मात्रा लगाने का, और यदि हमने वो मात्रा के लिए जगह नहीं छोड़ी है तो हम क्या करते हैं? क की इस तरफ मात्रा है तो दाईं तरफ से लगा दी उसको। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस कारण से भी गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि सभी बच्चे यही गलती करते हैं, मैं सिर्फ एक कारण बता रही हूँ जो नॉर्मली बच्चे करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि नहीं बोलना है, क्योंकि जल्दी से बोलना है। जब आप जल्दी बोलते हैं अर्थात आप कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे? वहां पर छोटी ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके। त्योहार, यदि हमने बोला त्योहार, औ की मात्रा यदि हम बोल रहे हैं तो वो गलत है। त्योहार ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, आधा त होता है, यो की जगह पर यानी औ की मात्रा की जगह पर ओ की मात्रा लगती है, ह में आ की मात्रा लगती है और र। त्योहार। ठीक है, पड़ोसी, पड़ोसी, औ गलत, औ पड़ोसी। और आपको आप उच्चारण करते हैं, सही उच्चारण क्या है इसका? पड़ोसी, ओ की मात्रा लगती है। ठीक है, ऋतु। ऋतु में जब हम र लिखते हैं तब यह गलत होता है। ठीक है, ऋषि का जब प्रयोग किया जाता है तब वह सही ऋतु होती है। ऋतु यानी मौसम भी होता है। ठीक है, ऋतु एक नाम भी है, तो लेकिन जब हम कहते हैं ऋतु यानी मौसम के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तब हम ऋषि का ही उपयोग में लाएंगे। यदि आप किसी नाम के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो आप ऋतु का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपने मौसम के लिए शब्द का प्रयोग किया है तो आप ऋषि का उपयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद चलाक। चलाक में यदि मैं कहूं तो आपको क्या समझ में आता है? जहां तक आप भी मेरा उच्चारण सुन रहे हैं तो मेरे उच्चारण को सुनकर यदि आप इसकी मात्रा बताएंगे तो चलाक में च में मात्रा नहीं है, च ला क ये मैंने उच्चारण किया, जबकि सही उच्चारण क्या है? चालाक। सही उच्चारण क्या है? चालाक। तो यदि आपने चालाक उच्चारण किया तो आप च में आ की मात्रा लगाएंगे, ल में आ की मात्रा लगाएंगे और क कबूतर का लिखेंगे। लेकिन यदि आपने चलाक उच्चारण किया, जो कि सामान्यतः उच्चारित किया जाता है, या कई बार जब हम बात करते रहते हैं, फ्लो में जब हम होते हैं, तब हम क्या कर देते हैं? अपना यही शब्द का उच्चारण करते हैं चलाक, जबकि हमें क्या उच्चारण करना है? चालाक। ठीक है, अब उसके बाद चांद और चांद। जब हम चांद कहते हैं तब च में सिर्फ एक बिंदी लगती है, लेकिन यदि हम चांद कहते हैं, ठीक है, तब उसमें चंद्र बिंदी लगाई जाती है।
ये अंतर होता है उच्चारण का। इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं बारीकियों को आपको देखना है, आपको समझना है, आपको जानना है। परीक्षा, यदि आप परीक्षा कहते हैं तो आपने छोटी ई का प्रयोग किया। परीक्षा यदि हमने ये कहा तो हमने बड़ी ई का प्रयोग किया र में। इस तरीके से आपको उच्चारण संबंधी गलतियों को सुधारना है। श्रीमती, यदि मैंने जल्दी से श्रीमती कहा तो इसका मतलब क्या होता है कि त में मैंने कौन सी मात्रा का प्रयोग किया, छोटी ई का प्रयोग किया। लेकिन मैंने कहा श्रीमती जी या श्रीमती, हमारी श्रीमती है ना। इस तरीके से जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तब त में कौन सी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भूमि, भूमि, भ में यदि हमने थोड़ा जोर लगाया और उसके बाद ऊ की मात्रा का उच्चारण किया तब वहां पर क्या हो रहा है, बड़े ऊ का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यदि हमने भूमि कह दिया भूमि, तो भूमि का मतलब क्या हुआ, छोटा ऊ का प्रयोग हुआ है वहां पे। ठीक है। तिथि, तिथि में दोनों में ही छोटी ई की मात्रा लगती है, लेकिन कई बार हम लिखते लिखते तिथि कर देते हैं, यानी थ में हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो इसे भी हमें सुधारना है। बूढ़ा और बूढ़ा दोनों अलग अलग है। अड़ और ढ ये दोनों अलग अलग शब्द है, तो कृपया लिखते समय भी जब आप लिखें तब इन चीजों पर ध्यान दें कि बूढ़ा और बूढ़ा उच्चारण भी अलग होता है और लिखा भी अलग जाता है। ठीक है। कई बार हम ड और ढ में अंतर नहीं कर पाते हैं और हम गलत चीजें लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं अमरूद और अमरूद, वही छोटा ऊ और बड़ा ऊ। यहाँ पर भी वही है, आपका सही उच्चारण होगा अमरूद, यानी बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी उसमें। ठीक है। बंदर, अब बंदर में क्या करते हैं, जैसे न है, यदि आपने न पूरा लिख दिया तो क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा उसको, ब में अम की मात्रा। ठीक है। बंदर। बीमारी, बीमारी में भी कई लोग छोटी की मात्रा लगाकर उसे गलत कर देते हैं, जबकि उसकी सही मात्रा क्या होती है, बड़ी की मात्रा, ब में बीमारी, ऐसा आता है। ठीक है। रुपया और रुपया, इन दोनों में भी वही र का अंतर है, र को लिखने का तरीका अलग अलग होता है, तो वो थोड़ा सा देख करके लिखना पड़ता है। एक में र थोड़ा सा अंदर घुमा हुआ होता है और दूसरे में र जो है वो सिर्फ लगा हुआ होता है र की पीठ से। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक चीज है जिसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास करने से ही ये चीजें आएंगी। ठीक है। इसके अलावा दवाई, यदि मैंने दवाई कहा तो दवाई में कई बार हम छोटी ई का प्रयोग कर लेते हैं, जबकि हमको किसका प्रयोग करना है, दवाई में बड़ी ई का। ठीक है। दवाई ई ईख का प्रयोग होता है, ना कि ई इमले का। स्त्री, अब ये असल में दो तरीके से लिखा जाता है। जैसे यदि आप ई आधा स और त्र में बड़ी की मात्रा लिखते हैं स्त्री, तो वो होती प्रेस करने वाली स्त्री, आयरन। ठीक है। प्रेस जिसे हम कहते हैं, कपड़े जिससे आयरन किए जाते हैं, प्रेस किए जाते हैं, वो वाली स्त्री होती है। अब यदि हम आधा स सांप का और त्र त्रिशूल का, इसमें बड़ी की मात्रा लगाकर यदि हम लिखते हैं तो वो स्त्री जो होती है वो महिला के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। पुरुष और स्त्री, तो ये यहाँ पर जो स्त्री हमने प्रयोग की है वो पुरुष और महिला वाली स्त्री का प्रयोग किया। लेकिन यदि हमने ई इमली, आधा स सांप का और त्र त्रिशूल का, फिर बड़ी की मात्रा यदि हमने लगाई स्त्री, इस तरीके का हमने प्रयोग किया, तो क्या है, ये दोनों का क्या अंतर है। ये वाली स्त्री जिसमें ई इमली का लगा हुआ है उसमें प्रेस वाली स्त्री है, और दूसरी जो है आधा स और त्र में बड़ी की मात्रा, ये स्त्री महिला के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक। आशीर्वाद, आशीर्वाद में श में बड़ी की मात्रा होती है, व में र का रेफ होता है और द, ऐसे लिखा जाता है इसे आशीर्वाद। यानी श की मात्रा और र का रेफ
दोनों अलग अलग शब्दों पर लगते हैं। व जो है व के ऊपर र का रेफ लगता है आशीर्वाद में। कई बार लिखते लिखते या कुछ अशुद्धियां आने के कारण आशीर्वाद में एक साथ में दोनों चीजें लगा दी जाती थी, ठीक है, जबकि हम जो र का रेफ है वो हमेशा उच्चारण के बाद वाले शब्द पर, वर्ण पर लगाते हैं। ठीक, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद हमने बोला ना, शिर यदि कहा तो व के ऊपर जो बिंदी है र का रेफ है व के ऊपर जाके लगेगा, व के ऊपर मात्रा पर जाकर लगता है, न कि श के साथ श की मात्रा पर लगेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आशीर्वाद जब भी हम लिखते हैं तब व के बड़े व के साथ में आ की मात्रा के ऊपर र का रेफ लगना चाहिए। दीपावली, वही बात है इसमें भी कि छोटी ई और बड़ी ई की गलतियां हम हमेशा करते हैं द के साथ में। ल हम हमेशा बड़ी में जाते हैं, लेकिन जो द की मात्रा होती है वहां पर हम गलती करते हैं। कई बार हम द में छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, जबकि छोटी ई की मात्रा नहीं लगती। दीपावली में हमेशा दीपावली, दीपावली हम कहते हैं, तो दीपावली में हम क्या करेंगे, द में बड़ी की मात्रा ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद परंतु, अब परंतु में र जो है, र का प्रयोग हम कई बार अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे भी आशीर्वाद में हमने र रेफ के रूप में किया, प्रश्न में जब हम करते हैं तो र नीचे छोटी सी लाइन लगाकर हम करते हैं र का रेफ, है ना। प्रश्न में प जो शब्द रहता है उसमें से र रेफ लगा होता है तो वो प्र हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम परंतु लिखते हैं तब यहाँ पर र का प्रयोग होता है। परंतु में कई बार बच्चे जैसे कोई चीज सीखते हैं, नई चीज यदि हम सीख रहे हैं तो कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं, उसमें ये प्र इसमें कर देते हैं। ठीक है, प्र आधा न त में छोटा उ की मात्रा, तो ये भी गलत है। जब हम लिखते हैं तो लिखते में प र आधा न त में छोटा उ की मात्रा या र में अम की मात्रा, परंतु इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बाजार और बाजार वही चीज है। नुक्ता जो होता है वो ज के नीचे लगा होता है आ, इसलिए हम जा का उच्चारण करते हैं। बाजार, बाजार सही उच्चारण है और सही शब्द जब हम लिखेंगे तो ब में आ की मात्रा, ज यानी ज के नीचे नुक्ता, आ की मात्रा र, बाजार, ऐसा आपको लिखना है। प्रसन्न, अब यहाँ पर वही र वाली फिर से गलतियां होती हैं कई बार बच्चों से। प्रसन्न, यहाँ पर हमने कहा प्र, तो जब हम प्र कहते हैं तब वहां र अलग से उच्चारण नहीं, मतलब अलग से लिखा नहीं जाएगा। प जो है वो र के साथ में जुड़ा हुआ है, प के साथ र जुड़ा हुआ है अर्थात, तब वो प्र होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप कर देंगे प्रसन्न तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है प के साथ में र जुड़ा हो तब प्र उच्चारण हम करते हैं। तो जब हम प्र उच्चारण करते हैं तो प्र स सांप का आधा न और पूरा न, तब ये शब्द होगा प्रसन्न। ठीक है, तो इसीलिए उच्चारण पे आपको ध्यान देना है। आपका उच्चारण यदि सही है तो आप किसी भी चीज को सही लिखेंगे और सही पढ़ेंगे, लेकिन यदि आप गलत पढ़ते हैं तो आप गलत लिखेंगे, ये अधिकतर संभावना होती है। ठीक है, और अपने शब्द भंडार को सुधारने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप पढ़ने की आदत डालिए। आप सामान्यतः पढ़ते जाइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ध्यान दे करके पढ़ें। आप सामान्यतः पढ़िए, आप सामान्यतः आपकी अपनी सामान्य गति में पढ़िए। लेकिन यदि आप रोजाना पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपकी गति भी सुधरेगी, आपके शब्द भी सुधरेंगे, आपका उच्चारण भी सुधरेगा और आपकी लेखनी भी सुधरेगी। न सिर्फ सुधरेगी कहना चाहिए, आपके शब्द भंडार का विकास भी होगा। शब्द भंडार क्या है? शब्द भंडार अर्थात जितने शब्दों को हम जानते हैं, जैसे आपके उम्र के हिसाब से आपने आज तक जितने शब्द पढ़े हैं या जितने शब्द सुने हैं वही आपके शब्दकोश में है, और उन्हीं शब्दों का प्रयोग आप बोलने के लिए, लिखने के लिए, अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए करते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके शब्दकोश में नए नए शब्द आए, आप नए नए चीजों को सीखें, आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी। यानी आपको कम से कम 5 शब्द रोज नए सीखने पड़ेंगे, तब आप उसका उपयोग कर पाएंगे और यही आपके शब्द भंडार में वृद्धि करता है।
यही एकमात्र तरीका है जो आपके शब्द भंडार की वृद्धि करता है। हम हमेशा अपने नए शब्दों को देखने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप अपना शब्दकोश बढ़ाने पर भी ध्यान दें, क्योंकि शब्दकोश यदि आप बढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे नए नए शब्द मिलेंगे जिनसे आप अपनी बातों को ज्यादा प्रभावी रूप से लोगों के सामने रख पाएंगे। शब्द तभी प्रभावशील होते हैं या प्रभावी होते हैं जब आप उनका सही उच्चारण करें और सही तरीके से वाक्य प्रयोग करके उन्हें दूसरों के सामने रखें। तभी आपकी भाषा सरल के साथ साथ समृद्ध भी हो। भाषा को समृद्ध बनाने का ये एक आसान तरीका है, ठीक है। तो अब से रोजाना पढ़ने की आदत डालिए, नए नए शब्दों को सीखिए, उन्हें लिखिए, और आपको जो हम श्रुतलेख लिखवाते हैं वह भी एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। कई बच्चे इस श्रुतलेख को बहुत ही कहना चाहिए साधारण तरीके से लेते हैं, पर इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। असल में श्रुतलेख वो शब्द होते हैं जो उस पाठ में नए आए होते हैं और उनका उच्चारण भिन्न होता है, अलग होता है, आपके लिए नया होता है। इसीलिए उसको हम लिखवाते भी हैं, उसको रटवाते भी हैं और उससे वो आपको उच्चारण करने भी लगाते हैं। और इसलिए मैंने हर बार आपसे कहा हुआ है, यदि आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, मैंने हर बार आपसे ये कहा है कि बेटा प्लीज श्रुतलेख को लिखने के लिए सही तरीका यही है कि आप सबसे पहले श्रुतलेख को 10-10 बार बोलकर याद करें, फिर उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करें। बिना देखे लिखने की कोशिश करने के लिए फिर आप अपने किसी बड़े इंसान से उसको बुलवाएं और फिर आप सुनकर लिखने की कोशिश करें। यदि आपने मेरी इन बातों को सुना होगा और इन बातों को यदि आपने अमल किया होगा तो यकीन मानिए आपने आज तक जितने भी नए शब्द सीखे होंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही साथ मैंने आपसे एक बात और कही थी कि यदि आप एक बार लिखते हैं तो वह 3 बार पढ़ने के बराबर होता है। अर्थात जब हम लिखते हैं तब न सिर्फ हम लिखते हैं हाथ से, हम उसे आंखों से पढ़ते हैं और हमारे हाथों में वो जो पेन का प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव इन पोरों के जरिए, ये हमारे सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह होती है, कहना चाहिए उंगलियों। तो इन 3 उंगलियों के सहारे ही, इन दोनों उंगलियों और अंगूठे के सहारे ही हम पेन को थामते हैं। तो इन जगहों पर जो दबाव पड़ता है उसके कारण हमारे माइंड पे यानी हमारे दिमाग पर उसका एक चित्र अंकित होता है जब हम उसको लिखते हैं, और वो चित्र हमारी आंखों के जरिए हमारे दिमाग में बनता है। तो वो चित्र इतना प्रभावी होता है यदि आपने उसको लिखा, क्योंकि आपने उसको लिखने के लिए अपनी 3 इंद्रियों का इस्तेमाल किया। ठीक है, 3 इंद्रियों का इस्तेमाल कैसे किया? एक तो अपने स्पर्श इंद्रिय का इस्तेमाल किया, दूसरा अपने दृश्य इंद्रिय का इस्तेमाल किया और तीसरा आपने अपनी जबान का इस्तेमाल किया उच्चारण करने में। ठीक है, हम बोलते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए लिखते हैं। इस तरीके से हमने 3 तरीके से एक शब्द को एक बार में जाना, इसीलिए वह 3 गुना असर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज को याद रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लिखकर उसका अभ्यास करें। ठीक है, अब हम आते हैं, अभी तक हम थे शब्द पर। शब्द में और भी कुछ शब्द आपके दिए हुए हैं, जैसे कक्षा। कक्षा हम जब बोलते हैं तब आपको पता है कि हमने 6 क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन यदि किसी कारणवश किसी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आती है, उसे इस व्यंजन के बारे में नहीं पता है, तो वह गलत सुनकर गलत लिखेगा। यदि वह 6 का उच्चारण, 6 क्षत्रिय का उच्चारण नहीं कर सकता है या उसके उच्चारण में कुछ भिन्नता है, तो कई बार वह कक्षा का उच्चारण करेगा और जैसे वो उच्चारण करेगा वैसे ही वो लिखता है।
तो आधा क और शा ऐसे वो लिखता है, तो ये क्या होता है, गलत होता है। हमें वहां पर क्या लिखना होता है, कक्षा, श क्षत्रिय का, क कबूतर का, श क्षत्रिय का, आ की मात्रा, ऐसे हम उसको लिखते हैं कक्षा। उसके बाद है लक्ष्मण। आपने यदि लक्ष्मण कहा तो आप लिखेंगे ल, छ, छत्री का, म और न, लेकिन लक्ष्मण है, सही उच्चारण क्या है, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण, श क्षत्रिय का आधा, फिर म और न, ठीक है। अण शब्द का प्रयोग होता है, न का नहीं होता वहां पर, लक्ष्मण। तो आपने यदि लक्ष्मण उच्चारण किया है तो आप लक्ष्मण लिखेंगे, और यदि आपने लक्ष्मण उच्चारण किया है तो आप लक्ष्मण लिखेंगे, ठीक है। लक्ष्मण में आपने छ क्षत्रिय का और न नल का प्रयोग किया, जबकि लक्ष्मण में हम ल के साथ में श क्षत्रिय का और म और ण का उच्चारण करते हैं, तो लक्ष्मण। छ छतरी छाता और छ क्षत्रिय, दोनों में बहुत अंतर है। तो शब्दों के, वर्णों के सही उच्चारण पर ध्यान दीजिए, उन्हें समझिए, तो आप वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करने से बच जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप उच्चारण पर ध्यान देंगे तो आपकी लेखनी संबंधी अशुद्धि या वर्तनी संबंधी अशुद्धियां जो होती हैं वो स्वतः ही कम हो जाएंगी। उसके बाद सम्राज्ञी। सम्राज्ञी जब हम कहते हैं तब सम्राज्ञी जो शब्द है वो सम्राट की महारानी यानी सम्राट की पत्नी के लिए उपयोग किया जाता है। अब सम्राट की पत्नी सम्राज्ञी, आपने यदि उसको गलत तरीके से कहा, सम्राज्ञी कहा, तो सम्राज्ञी में आप अलग लिखेंगे और सम्राज्ञी आप अलग लिखेंगे, ठीक है। म्र का यदि आप प्रयोग करते हैं तब म में आप र का रेफ लगाएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, समराज्ञी कर देंगे। ज्ञानी का में बड़ी की मात्रा तो लगेगी लगेगी, र जो रहेगा आपका, र आप पूर्ण लिख देंगे। जबकि सम्राट में आप जानते हैं कि म में र का रेफ लगा होता है, तो जब उसकी महारानी के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो सम्राज्ञी होगा, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान देना है हमें। अब हम आते हैं हमारे वाक्य पर। वाक्य में मैंने एक चीज आपको बताई कि जैसे हम शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं, वैसे ही हम वाक्य विन्यास सही नहीं करने के कारण हम गलत वाक्यों का उच्चारण करते हैं। जैसे इस यहाँ पर जो उदाहरण आपको दिया, मैं सिर्फ उदाहरण से ही आपको समझा रही हूँ। उदाहरण के लिए, दुकान से तेरे को क्या लेना है। तेरे को शब्द का इस्तेमाल व्याकरण में नहीं किया जाता है, व्याकरण में तुम्हें शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आ जाएगा, दुकान से तुम्हें क्या लेना है, ये सही वाक्य होगा। दूसरे बच्चे ने उसको उत्तर दिया, मुझे पेन लेना, मतलब उसने भी पूरा वाक्य नहीं बोला, जबकि आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, मुझे पेन लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वाक्य विन्यास में भी गलतियां करते हैं, तो हमको इसका भी ध्यान देना है, ठीक है। अब वाक्य अशुद्ध कब कब होता है, तो वाक्य अशुद्ध होता है गलत सर्वनाम के प्रयोग से, वाक्य अशुद्ध होता है अधूरी क्रिया के प्रयोग से, वाक्य अशुद्ध होता है क्रिया, लिंग या वचन के गलत प्रयोग से, ठीक है। समझ आया आपको। अब ये कैसे कैसे होता है, देखिए, सर्वनाम का प्रयोग यदि हम कर रहे हैं तो सर्वनाम जो गलत सर्वनाम का प्रयोग खासकर जब हम कर देते हैं, वो आपका कितना केला लेना है, अशुद्ध वाक्य है, जबकि सर्वनाम के हिसाब से सही सर्वनाम क्या लगेगा, आपको कितने केले लेने हैं। यहाँ पर कितना केला लेना है, यह भी यदि हम देखें तो केला वचन के हिसाब से भी अशुद्ध है। यदि हमको एक से अधिक लेना है तो वहां पर केले शब्द का प्रयोग होगा। तो कितने केले लेने हैं, लेना है नहीं, लेने हैं, बहुवचन का ही होगा। क्रिया भी सही हमको उपयोग करनी पड़ेगी, वचन के हिसाब से क्रिया भी बदल जाती है, तो वही चीज यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। इसीलिए यदि आप सही वाक्यों को सुनेंगे या सही वाक्यों को आप पढ़ेंगे तो आपको वाक्यों की एक समझ विकसित हो जाएगी। जब हमको वाक्यों की समझ विकसित हो जाती है तब हम सिर्फ सुनकर ही बता सकते हैं कि इसमें क्या गलतियां, ठीक है। तो फिर आप सही वाक्य उच्चारण करें। दूसरा है, हम आपसे बोले थे,
तो हम आपसे बोले थे नहीं होता है, हमने आपसे बोला था। ठीक है, वैसे ही मैंने यह काम नहीं करा, मैंने यह काम नहीं किया। देखो दरवाजे पर कुछ आया है, देखो दरवाजे पर कोई आया है। गलत सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं आता है, कोई आता है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, तो इस कारण गलत सर्वनाम का प्रयोग हुआ यहाँ पर भी। आज मेरे दादाजी ने जाना है। कई बार हम जब बात करते रहते हैं तो हम बात के फ्लो में बहुत सारी चीजें गलत बोल जाते हैं, जबकि सही क्या है कि आज मेरे दादाजी को जाना है। दादाजी ने जाना नहीं है, दादाजी को जाना है। ठीक है, वैसे ही आकाश पर चिड़िया उड़ रही है, आकाश पर नहीं, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। बच्ची को काटकर सेब खिलाओ। यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग किया गया है गलत स्थान पर किया गया है, अर्थात बच्चे को काटकर, काटना किसको है, सेब को। लेकिन इस क्रिया के प्रयोग के कारण क्या समझ में आएगा कि बच्चे को काटना है। समझ आया? क्रिया के गलत प्रयोग के कारण समझ भी गलत हो जाती है। इसलिए क्रिया का प्रयोग, वचन का प्रयोग सही करना बहुत आवश्यक होता है। कई बार हमारी जो गलत फहमियां होती हैं उसका कारण भी यही होता है कि हम कहते कुछ है और सामने वाला समझता कुछ है। ठीक है, तो ये एक चीज, मेरे को दूध नहीं पीना है, मुझे दूध नहीं पीना है। मेरे को नहीं कहा जाता, मुझे कहा जाता है। मुझे दूध नहीं पीना है। मुझे एक ठंडा गिलास पानी चाहिए, मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए। गिलास तो ठंडा तब होगा जब पानी ठंडा होगा ना। ठंडा गिलास में यदि आपने पानी गर्म भर दिया तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमको सही शब्द का प्रयोग सही जगह पर करना है। चिड़िया दाना चुग रही है, चिड़िया दाना चुग रही है, यह वचन का प्रयोग है। चिड़िया दाना चुग रही है। ठीक है, चिड़िया के साथ चुग रही है नहीं है। चिड़िया का वचन बहुवचन है तो उनके साथ में क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए। इस तरीके से आपने देखा कि शुद्ध वर्तनी को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं और कैसे हम अपने उच्चारण के साथ साथ अपनी वर्तनी में भी सुधार ला सकते हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई इसमें परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं और हम जरूर इस बारे में एक क्रियाकलाप करेंगे। लाइव क्लास में हम एक क्रियाकलाप करेंगे जिससे आप चीजों को सुधार सकें। हम इस क्रियाकलाप में आपके जो पाठमाला के श्रुतलेख होंगे और कुछ इसमें जो अशुद्ध शब्द कहे गए हैं उनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए हम ये क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, इस क्रियाकलाप की जानकारी मैं आपको मीटिंग के दौरान आपको दे दूंगी। एक दिन पहले मैं आपको दूंगी और उसके बाद फिर हम दूसरी क्लास में हम वो करेंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। आपको इतना समय मिले कि आप उसका अभ्यास करें, सही तरीके से लिखने का, सही उच्चारण का आप अभ्यास करें ताकि हम सही उच्चारण कर पाए और सही लिख पाए। ठीक है, आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।